मराठी और इंग्लिश के बाद अब बारी है हिंदी की, और इस हिंदी के प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए काफी कम समय बचा है, और इसी बचे हुए कम समय में प्रिपरेशन रिवीजन साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करेंगे आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडू अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले आपके हिंदी का लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन और रिवीजन के बारे में। जहां पर सबसे पहले चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जितना भी समय हमारे पास बचा है उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, प्रिपरेशन कितने समय के लिए करना है और रिवीजन कितने समय के लिए करना है। दूसरी चीज जो हम लोग जानने वाले, जितना भी समय हम यूटिलाइज करेंगे प्रिपरेशन के लिए, तो वो प्रिपरेशन करने का सही फॉर्मेट क्या होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले वीडियो को अभी पॉज करके आपको एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है एट दिस स्टेज ऑफ पॉइंट आपका हिंदी का प्रिपरेशन कितना हुआ है। सबसे शुरुआत अगर ओवरव्यू ऑफ द टाइम के साथ करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है, विच इज कल यानी कि 2 मार्च जो कि संडे है, संडे के दिन पे आप 10 घंटे का समय एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे होगे आपके पूरे प्रिपरेशन के लिए। और परसों का दिन यानी कि 3 मार्च पेपर के दिन, पेपर से पहले सुबह उठ के 3 घंटे का समय निकालेंगे रिवीजन करने के लिए। जो चीजें हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है 10 घंटे में, उन चीजों को बस एक बार आपको गो थ्रू करना है। इन 3 घंटे के समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। अब प्रिपरेशन करने के लिए कैसे हमको टाइम को यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन की शुरुआत होगी उपयोजित लेखन के साथ, जहां पर 3 घंटे का समय आपको उसको देना है। उसके बाद व्याकरण 2.5 घंटे का समय, गद्य, पूरक पठन और पद्य विभाग 1.5 घंटे का समय आपको देना है। और जिस सीरीज में मैं आपको प्रिपेयर करने के है उसी सीरीज में आपको प्रिपरेशन करना है। वाई? बिकॉज रीजन है उसके पीछे। उपयोजित लेखन आपके पेपर में 26 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 26 मार्क्स के लिए। वहीं पे व्याकरण 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है 26 + 14 यानी कि यही 2 सेक्शन में आपके 40 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये 40 मार्क्स ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आपको शुरुआती में करना पड़ेगा, और ये 3 सेक्शंस में लेके 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो ये 40 मार्क्स का प्रिपरेशन हम लोग बाद में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा एज कंपेरेटिवली दिस 3 सेक्शंस, इसलिए शुरुआत इसके साथ करेंगे। 40 मार्क्स का प्रिपरेशन कंफर्म करेंगे, उसके बाद इन 3 सेक्शन के साथ हमारा प्रिपरेशन खत्म करेंगे। फिर प्रिपरेशन फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन का प्रिपरेशन कैसे होगा, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस का सिमिलर प्रिपरेशन होगा, सिमिलर फॉर्मेट में प्रिपरेशन होगा। एक चीज जानना जरूरी है, ये गद्य विभाग, पद्य विभाग और पूरक पठन, इनमें ना 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला टाइप होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन पैसेज। और ये जो है ये काफी इजी होता है, सबसे इजी पार्ट ये होता है, ठीक है। इसमें एक्सेल करने के लिए रिगरस प्रैक्टिस की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें फुल मार्क्स आपके कंफर्म है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है, आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के बेस्ड पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही 2 प्रकार के बेसिकली क्वेश्चंस आपके पूरक पठन, गद्य विभाग और पद्य विभाग में पूछे जाते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स वाले में आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है, जहां पर अभिव्यक्ति और सरल अर्थ इस नाम से इन क्वेश्चंस को जाना जाता है, ठीक है। और ये जो पहले वाले क्वेश्चन है जो ईजी है कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड पे, उनको आकलन कृति वाले क्वेश्चन कहा जाता है। प्रिपरेशन कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। यहां पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये चीज देख लो, ये आपके आकलन कृति के क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स को फाइंड आउट करना काफी इजी है। और ये रहा आपका पर्सनल रिस्पांस वाला क्वेश्चन, 4th वाला, ठीक है। इन दी सिमिलर वे यहाँ पे ये 3rd वाला जो है वो पर्सनल रिस्पांस वाला है, और ये पहले 2 जो है वो आकलन कृति है, ठीक है। ये है आपका पद्य विभाग यानी कि पोएम वाला सेक्शन, ये है आपका गद्य वाला विभाग यानी कि वो पैसेज वाला सेक्शन, ठीक है। अब प्रिपरेशन करते समय व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज, सबसे पहला आता है आपका पठित गद्य, उसके बाद अपठित, उसके बाद पद्य और उसके बाद पूरक पठन। ये 4 सेक्शंस है, ये 4 चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब ये है आपका पैसेज जिसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि पठित गद्य है, ठीक है। हर एक चैप्टर के पीछे इस प्रकार के 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके मोस्ट लाइकली 21 में दिए हैं, और उसी मोस्ट लाइकली 21 को यूज करके हर एक चैप्टर के 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है, और किसी भी 5 चैप्टर्स के 2-2 सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, यानी कि 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम पठित गद्य में करने वाले हैं। सिमिलर अगर मैं बताने जाऊं, अपठित में ज्यादा क्वेश्चंस दिए ही नहीं गए, 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए, तो जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए तो वो 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं,
इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है, अब पद्य विभाग यानी कि ये वाला विभाग, इसमें हर एक पोयम के 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए कुछ इस प्रकार से, और यहां पर अब 5 पोयम्स के 2-2 सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस अगेन इसके भी करने वाले हो, 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस इसके भी होने चाहिए। और पूरक पठन जो कि सिमिलर इसी प्रकार से होता है, पूरक पठन के आई वुड सजेस्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो, 3 से 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है, कैसे करना है, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको ये करना है, ठीक है, तो इसके आंसर्स नीचे दिए गए होते, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो 2 ऐसे क्वेश्चन सिमिलर देख के आपको लिखना है। ठीक है, देख के लिखोगे तो क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको ये पैसेज पढ़ने के लिए मिलेगा, अब पैसेज के बेस पे आप इसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं मिलता है तो नीचे के आंसर्स देख के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आंसर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिक आइडिया आने के लिए हर प्रकार के पठित अपठित पद्य पूरक पठन हर प्रकार के 2-2 सॉल्व एग्जांपल पहले जो हम लोग देख के सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन से सेट ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए कहा है वो बिना देखे हम लोग करेंगे, बाद में आंसर्स चेक करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो इजी वाला सेक्शन है इसमें हमारे फुल मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं, इजी वाले सेक्शन में फुल मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। पर्सनल रिस्पांस वाले क्वेश्चंस की बात करूं तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर पर्सनल रिस्पांस के आपसे सॉल्व नहीं होते, प्रैक्टिस नहीं होते, तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो इस वीडियो के थ्रू आपको जानना पड़ेगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया। उसके बाद 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर पर्सनल रिस्पांस, कितने, 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस ईच। ईच मतलब क्या सर, बताता हूं, ये है आपका पोयम वाला सेक्शन, तो इसके 5 क्वेश्चन सरल अर्थ के, ये है आपका पैसेज वाला सेक्शन, तो इसके 5 क्वेश्चंस को लिखकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहले 1-2 तो आप देख के लिखोगे, उसके बाद आइडिया आने के बाद 5 सेट ऑफ क्वेश्चन हर एक के आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपका परफेक्शन आएगा। फिर हम बात करेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर की। ग्रामर में आपके सिलेबस में 11 टॉपिक्स दिए गए हैं और इन 11 टॉपिक्स के बेस पे 14 क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और इन 11 टॉपिक्स में से कुछ 7-8 टॉपिक्स है जो प्योर ग्रामर के, और बचे हुए सारे जो वोकेबलरी के टॉपिक्स है। ठीक है, अब ग्रामर के टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक का जब तक वो कंसेप्ट है वो दिमाग में नहीं जाता, तब तक इसके बेस पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनके आंसर्स को हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग में जाने के लिए यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स मिले हैं, रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। और आपको टाइम कंज्यूम करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ाए हुए हिंदी के ग्रामर के सारे लेक्चर्स का प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो यही है हमारा टास्क कि टॉपिक्स को समझना है जितने भी दिए गए हैं। वोकैबुलरी की अगर बात करूं, ये तो हो गया ग्रामर के, टॉपिक्स को समझ लोगे। वोकैबुलरी की अगर बात करूं तो वोकैबुलरी के टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है। मोस्ट लाइकली 21 में वोकैबुलरी के जितने भी क्वेश्चंस दिए उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हो ना, गो थ्रू कर लेते हो ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस के आंसर को किस तरह से सॉल्व करना है, कि उनके आंसर को किस तरह फाइंड आउट करना है, किस तरह से हमें फ्रेम करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखने के बाद ही। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको करनी है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। टोटल 2.5 आवर्स का समय आपको मिल रहा है। इस 2.5 आवर्स में से अगर 1 घंटे का समय भी आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए देते हैं तो बचा हुआ जो 1.5 घंटा है, 90 मिनट्स है, उसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू हैव टू डू, एंड आई वुड से कंप्लीट कर लो आपका मोस्ट लाइकली 21। जितने भी क्वेश्चंस दिए मोस्ट लाइकली 21 में कंप्लीट कर लो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत बड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी, विच विल इंक्लूड ग्रामर के क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। इज इट क्लियर फॉर यू? अब बात करेंगे हम उपयोजित लेखन की, यानी कि राइटिंग स्किल की, जिसके लिए 3 घंटे का समय हमें मिल रहा है। कितने घंटे का समय मिल रहा है? 3 घंटे का समय। इस 3 घंटे के समय में 3 घंटे के समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला 1 घंटे का समय हम देंगे इजी वाले क्वेश्चंस के लिए, दूसरा 1 घंटे का समय हम देंगे मॉडरेट वाले क्वेश्चंस के लिए, तीसरा 1 घंटे का समय हम लोग देंगे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एक तो 1-1 घंटे का समय दे दो, या फिर आपके अकॉर्डिंगली जितना भी समय आपको डिवाइड करना है आप डिवाइड कर सकते हो, बट 3 पार्ट्स में हमारा प्रिपरेशन होगा। क्यों होगा? सबसे पहले चीज तो आपको एक काम करना है, मैंने
उपयोजित लेखन में कितने टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए और हर एक टॉपिक में क्या चीज़ किस फॉर्मेट में लिखना होता है, वो सारा इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को जाके सबसे पहले डिटेल में देखिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि उपयोजित लेखन में एक्चुअली करना क्या है, और वो आइडिया आने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ईजी वाले टॉपिक्स में आपका आएगा सबसे पहले पत्र लेखन, एंड टू बी स्पेसिफिक वो आएगा औपचारिक पत्र, और दूसरा आएगा आपका गद्य आकलन। ठीक है, अब मॉडरेट वाले टॉपिक्स में क्या क्या आएगा, आपका आएगा बातमी, उसके बाद आपका आएगा वृत्तांत, उसके बाद आपका आएगा विज्ञापन। ये तीनों में, ये तीन टॉपिक्स में से कोई भी दो आपको चूज करने हैं, दो आपको अटेम्प्ट करना है, तो जो भी आप चूज करोगे उसकी प्रिपरेशन करोगे। और डिफिकल्ट वाले में आएगा एक निबंध। ठीक है, इस प्रकार से टॉपिक्स का डिवीजन होगा और इसी प्रकार से प्रिपरेशन होगा। ठीक है, प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे पत्र लेकर इजी वाले टॉपिक्स के साथ। और इजी वाले टॉपिक्स जो है उनमें आप एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल और दो अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एक सॉल्व्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसीलिए करेंगे जिससे पत्र लेखन और गद्य लेखन में क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से, कितने लिमिट में, किस प्रकार से लिखनी है, ये आपको आ जाएगा, आइडिया उसका आ जाएगा, जो कि देख के लिखने से आ जाएगा। और जो दो अनसॉल्व्ड है उसको लिखने के बाद इन दोनों टॉपिक्स में लिखने की कॉन्फिडेंस, यानी कि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं इतना ही कह रहा हूँ, एक और दो, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट वाले में क्या है, आपके पास बातमी है, वृत्तांत और विज्ञापन है। ये 3 चीजें इन दोनों चीजों से कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है प्रिपेयर करने के लिए और लिखने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें आपको 2 सॉल्व्ड और 2 अनसॉल्व्ड ये फॉर्मेट रखना है। 2 क्वेश्चंस को एज इट इज पढ़ना है और देख के लिखना है, 2 क्वेश्चंस को, जिससे पूरी आइडिया इन टॉपिक्स के बारे में आपके दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद बिना देखे इनमें से जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके आंसर्स को आपको फ्रेम करना है, उन टॉपिक्स को आपको लिखना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तीसरी चीज अगर बात करें डिफिकल्ट की, जो कि आता है निबंध लेखन। ठीक है, अब निबंध लेखन है तो काफ़ी बड़ा लिखने के लिए, बट उसका भी एक प्रिपरेशन फॉर्मेट है, जो अगेन उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। कुछ डिवाइड करके आपको प्रिपेयर करना होता है, डिवाइड करके लिखना होता है। अब इस निबंध लेखन में भी सबसे पहले तो एक ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ते समय उस एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल को 2 बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स रीड करेंगे टू गेट द कंप्लीट आइडिया, और एक बार देख के लिखेंगे। ये होने के बाद बचा हुआ, जितना भी बचा हुआ समय है उसमें 1 या 2 अनसॉल्व्ड हमें सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। अगेन इन सारे चीज़ों का रिवीजन करना है, तो मैंने क्या कहा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको गूगल पे जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है 2 से 3 सालों के, उनके जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की, उनको गो थ्रू करने की कोशिश करो। सारे चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा, और जो भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो कल के दिन में, उन सारे चीज़ों को परसों के दिन एक बार आपको गो थ्रू करना है फॉर योर रिवीजन।